अभी हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? हमें एट लास्ट बुकिंग मिल गई। कल जब मैं होद पे वॉक कर रही थी, हमने सब कुछ रोक के हमने जिम की बुकिंग करी पहले कि आज का व्लॉग तो भाई जिम में बनेगा। और अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ को। मुझे पता नहीं मैं कितना दिखा पाऊंगी क्योंकि मैंने भैया का गोप्रो ड्रॉप कर लिया। भैया को पता नहीं है जो वीडियो निकलेगी तो पता चलेगा। मम्मी मन नहीं कर रहा, जाना पड़ेगा। पैसे भरे तो जाना पड़ेगा। इसीलिए तो जिम नहीं ज्वाइन किया हमने कि जब पे का रखा होगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब है पे का रखा है, बाहर में जाए नहीं जाना, चाहे पे भी हो तुम पैसे ले लो और मुझे नहीं जाना। अभी हम पहुंचने वाले हैं। मैं आपको तो जाकर दिखाती हूँ कैसा है। आपने देख ही रखा है, दोबारा दिखा दूंगी क्योंकि जो मैं करती हूँ वो आपको दिखाना है, जैसे मैं फर्स्ट व्लॉग में बोला था। क्लास में आ गई और नहीं है और मैं अपना पानी भी भूल गई, तो इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करने वाली क्योंकि पानी नहीं है। और सोचती थोड़े में होगा। आ रहा हूँ मैं। तो ये है टीवी लाइसेंस जो बाय लॉ पे करना पड़ता है, जो भी रेसिडेंट्स है आयरलैंड के। तो ये लाइसेंस आपके पास अगर टीवी है तो आपको टीवी का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे अगर आप कार चलाते हैं, कार चलाने का लाइसेंस चाहिए होता है, वैसे ही टीवी का लाइसेंस चाहिए होता है। टीवी लाइसेंस आपको लगेगा फ़नी है, जो कि है, लेकिन लॉ है, पे करना पड़ता है। बेसिकली 160 यूरो का पे करना पड़ता है ईयरली, महीने का नहीं है। आपको हर साल 160 यूरो पे करना पड़ता है। तो बेसिकली ये फ़ीस सपोर्ट करती है न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज एंड एंटरटेनमेंट फॉर आवर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स। इस पर लिखा ही है। तो जो जैसे RTE है और TG काहर है, तो जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो भी चैनल्स, उसके लिए ये जाता है फंड। जबकि उनको अपनी वो नहीं मिल रही होगी मम्मा, अपनी सैलरी नहीं मिल रही होगी, इसी में से निकलती है। ठीक है, इवन दो अगर आप RT नहीं देखते, TG काहर नहीं देखते, एक दो चैनल्स और हैं जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज करके आई हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा पसीना सुखा रही हूँ, इतने में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ सेम टाइम पे। तो जो भी चैनल्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। 160 यूरो ईयरली में पे करना होता है। मोस्ट लोग जिनको मैं जानती हूँ, कोई नाम नहीं लूँगी मैं, वो पे नहीं करते हैं। और जब आप पे नहीं करते, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेट निकल गई है। डेट इसलिए हम लेट हो गए हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस बंद था, A, B पैसे का प्रॉब्लम हो रखा होता है जब फ्लो नहीं आ रहा होता है पैसे का, क्योंकि सबकी जॉब्स वगैरह सबका इधर उधर हो रखा था, तो इसलिए सबको पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा था। आई एम श्योर आपको भी हो रहा होगा। तो जो भी पेमेंट आनी थी वो सब बिल्कुल बैकलॉग में चलती चली गई। तो सारी पेमेंट्स जो प्रोसेस हुई हैं काफ़ी लेट प्रोसेस हुई हैं सबकी, तो इसी वजह से लेट हो गया। तो वो लेट पेमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए आई थिंक एक्सेप्शनल है इस ईयर के लिए, लेकिन यूजुअली हम लोग हमेशा ही एक्चुअली हम लोग टाइम से पहले पे कर देते हैं। टीवी लाइसेंस पे करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो एक आप डायरेक्ट डेबिट सेटअप कर सकते हैं, जो हर महीने एक सेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। मैं श्योर नहीं हूँ कितना अमाउंट है क्योंकि मैंने कभी डायरेक्ट डेबिट सेटअप नहीं किया है, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए फाइंड आउट करके मैं दिखा दूँगी स्क्रीन पे। या फिर आप किसी लोकल पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे आप पे कर सकते हैं। इधर आप लमसम पे कर सकते हैं, 160 यूरो आप एक बारी में दे सकते हैं, या फिर आप एक बुकलेट ले सकते हैं। आप बुकलेट लेंगे, बुकलेट फ्री है। तो उन स्टैम्प्स की कॉस्ट है 5 to 10 यूरो। मैं अगेन वो दोबारा कंफर्म कर लूँगी मैं। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है क्योंकि अगर आप लमसम आप एक बारी में नहीं पे कर सकते हैं, तो फिर आप स्टैम्प्स लेके उन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं जब जब आपको मौका मिलेगा। जैसे जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, आप स्टैम्प्स लीजिए, अपने बुकलेट में चिपकाइए और उसको अपने पास ही रखिए। जब आपके 160 यूरो के स्टैम्प्स कलेक्ट हो जाएंगे, आप उनको लेके आप सीधा पोस्ट ऑफिस जाइए। वहाँ पे जाके जहाँ वो अटेंडेंट होंगे जो
पोस्ट मास्टर जो होंगे वो आपके ऐसे स्टैम्प कर देंगे। उनके पास अपने एक स्टैम्प होती है, उन स्टैम्प्स के ऊपर स्टैम्प वो बेसिकली वैसे लगती है जैसे पोस्ट के लिए जैसे आप स्टैम्प लगाते हैं, वैसी वाली स्टैम्प लगती है वो। तो उस पर वो अपना स्टैम्प लगाते हैं और फिर वो बुकलेट बंद करके वो खुद रख लेते हैं और आपको एक रिसीट दे देते हैं कि ठीक है हमने इसे रिसीव कर लिया, तो एक प्रूफ देते हैं वो आपको। तो आप रिसीट को अपने साथ सेफली रखेंगे और कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद, डिपेंडिंग हम कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ आपके पास लेटर आएगी कि टीवी लाइसेंस से, टीवी लाइसेंस रिकॉर्ड्स ऑफिस से, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे टीवी लाइसेंस रिकॉर्ड्स ऑफिस से लेटर आएगी आपके पास जो बोलेंगे कि हमने टीवी लाइसेंस की फ़ीस रिसीव कर ली है। तो आप उस लेटर को संभाल के रखिए, क्योंकि वो लेटर क्यों इम्पोर्टेंट है। जब आपके घर में कभी भी टीवी लाइसेंस इंस्पेक्टर आता है तो फिर आप उन्हें वो लेटर दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने पे किया हुआ है, और वो दरवाजे से ही बाहर चले जाएंगे, आप उनको अंदर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों को मैं जानती हूँ जो टीवी लाइसेंस नहीं पे करते हैं। तो जो टीवी लाइसेंस नहीं पे करते हैं तो उनके यहाँ पे ऑफ्टन चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर्स आते हैं। और एक बारी मेरे फ्रेंड ने टीवी उठा के अपना टॉयलेट में रख दिया कि टीवी इंस्पेक्टर आया, उसने पूरा घर चेक किया उसने, क्योंकि उनके पास राइट है चेक करने का, सरकारी बंदा है वो आएगा चेक करेगा पूरे घर को, लेकिन उसने टॉयलेट चेक नहीं किया तो उसने टॉयलेट में टीवी छुपा रखा था, क्योंकि टीवी है तो टीवी लाइसेंस होना चाहिए। तो उसने देखा कि ओ टीवी तो है ही नहीं इधर, और वो खुशी खुशी बाय बाय करके चला गया। तो उनको कैसे पता चलता है आपके पास टीवी है कि नहीं? अगर आप टीवी चला रहे हैं, अगर आप क्रोमकास्ट से चला रहे हैं टीवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया है टीवी से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपने RTE या TG कहर, आपने कोई भी गवर्नमेंट चैनल लगाया, वो सीधा मैसेज जाता है टीवी लाइसेंस डिपार्टमेंट को कि आपके पास टीवी है और आपके पास टीवी लाइसेंस नहीं है तो वो अपना इंस्पेक्टर भेजते हैं फिर आपके पास। तो अगर आप को मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझदार हैं तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं चलो अभी हम टीवी लाइसेंस पे करेंगे, क्योंकि हम करते हैं पे। चलो अभी मैं जा रही हूँ वुडीज़, क्योंकि मुझे एक टेबल चाहिए थी और वो पूरी आउट ऑफ स्टॉक थी। लेकिन सड़क देख के थोड़ा मैं आई थी एक टेबल लेने के लिए, बट आई नहीं थी। यहाँ पे एक टेबल मुझे अच्छी लगी थी और मुझे वो चाहिए थी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक थी। हम आधा पौना घंटा वेट किया हम सोच रहे थे कि अगर हमें सैम्पल टेबल ही अगर दे दें तो हम सैम्पल ही ले लेंगे, लेकिन उन लेडी ने मना कर दी कि हम सैम्पल नहीं देते। बाकी जगह पे चेक किया तो उन्होंने सैम्पल भी बेच दिया था, तो पता नहीं उन्होंने हमें सैम्पल क्यों नहीं दिया। इसलिए वो वाली है नहीं अब, वो देखो देखते हैं, कुछ भी नहीं है इधर, वापस चलते हैं बाहर। सड़क क्रॉस करते हुए अब हम चलेंगे। कैमरा थोड़ा ऊपर रखा है क्योंकि फिर मेरा मुंह अजीब सा दिख रहा है, तो इसलिए इवन तो मैं थोड़ा अजीब लग रही हूँ ऐसे चलते हुए, कोई बात नहीं, आदत बन जाएगी। तो वुडीज़ मेरे पीछे, वहाँ पे जो मुझे टेबल चाहिए थी वो नहीं मिली। उन्होंने डिस्प्ले भी बेच दिया, लेकिन वो औरत ने मुझे नहीं बेचा डिस्प्ले, तो पता नहीं क्यों नहीं बेचा, अब तो वही जाने। तो मैं एक और चीज़ बताना भूल गई थी आपको कि अगर आप पेंशनर हैं, आप सोशल प्रोटेक्शन ऑफिस में जाके आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं एक पेंशनर हूँ, और वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म भेजते हैं। तो वो फॉर्म आप फिल करके वो आपको भेजना होता है स्लाइगो ऑफिस में, जो दूसरी काउंटी में पड़ता है। और अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपके टीवी लाइसेंस पे करने से आप एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। पेंशनर्स का एक और बेनिफिट है कि ये सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी फ्री होंगी, प्रोवाइडेड आपके पास पास है। पास के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? सोशल प्रोटेक्शन ऑफिस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री पास के लिए, और आपकी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रिप्स फ्री होंगी। तो मम्मी अभी वापस आ गई हैं
और मम्मी ने कैश पे किया था टीवी लाइसेंस के लिए। तो इसकी रिसीट कुछ इस तरीके से दिखती है। और जैसे कि मैंने बोला था, लेट पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ बैकलॉग में जा रहा था। तो ये हो चुका है पे, कैश से पे किया है। और जो मैं आपको बुकलेट के बारे में बता रही थी, तो यह वो बुकलेट मम्मी लेके आई है दिखाने के लिए। इसमें 4 यूरो के टीवी लाइसेंस सेविंग स्टैम्प्स आप लगा सकते हैं। तो 5 और 10 यूरो नहीं है। हमें काफ़ी टाइम हो गया ये स्टैम्प्स का सिस्टम करे हुए हैं, तो इसलिए इतना ध्यान नहीं था। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको नहीं देंगे। ये 4 यूरो की बुकलेट है और इसको मैं खोल के दिखा दूँ तो ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको नेम लिखना अपना, नीचे यहाँ पे नेम लिखना अपना और यहाँ पे एड्रेस लिखना अपना। तो पता है कि ये बुक आपकी है। ये सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट ये कुछ इस तरीके का लगता है। ये 4 यूरो के स्टैम्प्स इस पे लगेंगे। हमने स्टैम्प इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमने पे कर दिया है। तो जब आप ये स्टैम्प्स कलेक्ट कर लें, मेक श्योर आप अपना टीवी लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ये कलेक्ट कर लें, क्योंकि जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद देने का कोई इतना फ़ायदा तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आपको एडिशनल फाइन्स लग सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई फाइन्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हम टाइम से पे करेंगे। तो ये आप स्टैम्प्स कलेक्ट करिए और जिस हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप कर सकते हैं। एक बार में आप 4 यूरो लेना मांगते हैं या आपको 8 यूरो करना है या 16 यूरो का लेना है, जितने भी प्राइस का आपको स्टैम्प्स लेने हैं आप ले सकते हैं। और आपको ये बिल्कुल सेफली रखना है क्योंकि बेसिकली ये आपके मनी के बराबर वर्थ है ये बुक, क्योंकि इसमें 4 यूरो के स्टैम्प्स लगे रहेंगे। और किसी और के हाथ में चला गया तो किसी को टीवी लाइसेंस फ्री मिल जाएगा। अगर आप कैश पे करते हैं हमारी तरह तो आपको ये रिसीट दिखेगी। तो रिसीट के अंदर लिखा है टीवी लाइसेंस रिन्यूअल, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट टीवी लाइसेंस नहीं है, हमने रिन्यू करा इसको। और इस पर डेट होगा, टाइम होगा, रेफरेंस नंबर है और इसमें ट्रांजैक्शन कोड लिखा है इसके अंदर। और इशू डेट लिखा है 10 सितंबर जो है आज की डेट। और एक्सपायरी डेट लिखा है 31 जुलाई 2021। तो अगले साल 31 जुलाई तक वैलिड है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये येलो में, ऑरेंज येलो जो भी कलर है, ऑरेंज लग रहा है मुझे, कलर ब्लाइंड हो रही हूँ मैं। तो ये ऑरेंज में जैसे लिखा है ये हमारा एक्सपायर होगा 31 जुलाई को। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सब कुछ बैकलॉग में चल रहा था। अभी मुझे पता नहीं कैसी दिख रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि गोप्रो से रिकॉर्डिंग करने की आदत है नहीं मुझे। और मामी जी आ गई, मामी जी आ गई। ओह वाओ, अब आप सब अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी आप लोग की कुर्सी हिलने वाली है, पैरों से ज़मीन खिसकने वाली है और आप अपना नाम भूल जाएंगे। मम्मी बना दो प्लीज। रसोड़े में कौन था? इससे तो और ब्लरी दिख रहा है, इतना अजीब दिख रहा है मम्मा। ये मेरे चश्मे के ऊपर कैसे आएगा? ये ऊपर जाता है? This is for 4 euro. Damn, इसमें तो एक टीवी लाइसेंस का स्टैंप आ जाता। मुझे उसे भी पहनने में मुझे इसे भी पहनने में दिक्कत हो रही है। लेकिन देखो ये ऐसे बना हुआ है, चश्मे के ऊपर चश्मा, पता है बहुत चीप बना हुआ है, चीप मटेरियल से बना हुआ बिल्कुल। ये इसका बबल्स दिख रहे हैं प्लास्टिक के अंदर मुझे। ये देखो सारे बहुत मतलब हबड़ा तबड़ी में बना हुआ लग रहा है। देखा दिख रहा है आपको बबल्स? You don't want to see from it. But still, has to be perfect, mama. If it's for 4 euro, it's worth 1 TV license stamp. देखो मेरा चश्मा इतना बड़ा है। देखो मेरी नाक बंद हो गई।
एक तो ये इतना स्टूपिड चक्कर जो चल रहा है, बस आई थिंक बिजनेस खोलने के लिए इन्होंने दुनिया में मास्क काफ़ी प्रोड्यूस कर दिए होंगे, तो इन्होंने इन्वेंट कर दिया कोरोना। लोग अब मास्क और शील्ड पहन के नहीं फोटो दिखा सकती। आपकी फोटो दिखा नहीं सकती मैं फोटो खींच के भैया को भेज सकती हूँ। Here I am, falling down, crashing down.